हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। और आज हम लोग टेंस का नेक्स्ट जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको लेकर के आ गए हैं। और इस टेंस में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, फिर इसका सेंटेंस किस तरह से होता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और पूरी सभी प्रकार के सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप्स हो गए, जैसे एसनो टाइप, WH वर्ड्स टाइप, सभी के सभी इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले सीखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस जो रहते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं, है कि नहीं? पहले पता रहेगा, पहचान पाएंगे कि यही वाला सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, तभी ना बना पाएंगे। पहचानने ही नहीं पाएंगे तो कैसे बना पाइएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पहचान। क्या देखेंगे? पहचान। कौन से टेंस का? कौन से टेंस का? ओके, तो पहचान क्या पहचान है, यानी किस तरह के सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। देखिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आएगा तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, राइट। यानी कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यानी कि अगर इसका आप मीनिंग जब निकालोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर मतलब क्या होता है? कौन सा समय? जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, या फिर जो परफेक्ट यानी कि बीत चुका नहीं, जो आएगा वो वाला समय हमारा फ्यूचर होता है। आगे समझिए, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई भी काम हो रहा हो तो परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट बोले तो पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, राइट। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए तो वो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कम इन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ गए? पहचान हमने सीखा। अब चले कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे वह आम तोड़ चुकी होगी, चुकी होगी लास्ट में है ना। रोहन घर आ चुका होगा, हम लोग स्कूल जा चुके होंगे, वे लोग हमें पढ़ा चुके होंगे, रामू चाय पी चुका होगा, दिनेश अपना स्कूल जा चुका होगा, चपरासी घंटी बजा चुका होगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो सब के सब कौन से टेंस से बिलोंग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। चलिए, पहचान सीख लिए, एग्जाम्पल सीख लिए कि किस प्रकार का सेंटेंस होता है। सभी लोग को पता चल गया कौन सा सेंटेंस रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। कौन सा सेंटेंस बताइए? शाबाश। जैसे एग्जाम्पल एक दो बता दीजिए। वह खाना बना चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे, वह डांस कर चुकी होगी, रीता घर जा चुकी होगी, बारिश हो चुका होगा, तुम स्कूल पहुंच चुके होंगे, वे लोग दिल्ली जा चुके होंगे। हेलो, तो इस प्रकार के तमाम जितने भी सेंटेंस हैं जो फ्यूचर में परफेक्ट हैं तो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया। क्या एग्जाम्पल देख करके आप लोग पहचान पाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलिए, यानी कि सभी हिंदी के सेंटेंस अगर हमें जहां ऐसे दिख जाए तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हिंदी में पहचान तो लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, अब बनाए कैसे? बनाने का रूल मालूम रहेगा तब ना बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको बनाने का रूल, राइट। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देखते हैं।
असर्टिव सेंटेंस में दो तरह से बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद वर्ब प्लस शैल विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शैल विल क्या है? राइट। तो क्या आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राजू चाय पी चुका होगा। बताइए सबसे पहले क्या राइट करें? ओके। इसके बाद आप ही लोग से पूछेंगे, हम नहीं करेंगे, बताते रहिए। इसके बाद फिर टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? और चाय का? कोई कंफ्यूजन? अब नेगेटिव आता है, राइट। अगर नेगेटिव आएगा तो शैल हैव या फिर विल हैव के बीच में क्या रिप्लेस कर देना है? नॉट। क्या प्लेस कर देना है? नॉट। अब बताना तो जरा, वे लोग कहानी नहीं पढ़े होंगे, सबसे पहले क्या लिखूंगा? दे के बाद क्या राइट करेंगे? वेरी गुड। इसके बाद फिर, और इसके बाद, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म तो रीड ही होता है। क्या? कहानी। कहानी का इंग्लिश? कोई कंफ्यूजन? अगला बताने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले, इसके बाद, और फिर क्या लगेगा? देन, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। डूइंग कहां से लगा दे रहे हो तुम? डन ब्रेकफास्ट, राइट। और कुछ है? मार्केट में, यानी कि इन द मार्केट। क्या आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना लोगे? कोई दिक्कत है? एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर हैव, फिर वर्ब का, फिर और अदर वर्ड रहेगा, जैसे बाजार में, सुबह में, तो वो लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, राइट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हो? उसके बाद, उसके बाद फिर वर्ब का, फिर, तो अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत? एक ऐसे एग्जांपल पूछते हैं, बताइए। वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, बताइए। रीच्ड होम, राइट। ओके, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सीख जा रहे हो। अगला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछे, यानी कि प्रश्न पूछे आपसे, कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो कैसे बनाएंगे? राइट, इन इंग्लिश। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? दो तरह से बनता है, आपको बार बार सिखाया जा रहा है, तो अब तक तो पूरा दिमाग में याद हो गया होगा, है कि नहीं? क्योंकि जितने भी टेंस पढ़ रहे हैं सब में यही बनाना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में दो बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी दो बनाना है, एसनो टाइप और WH वर्ड्स टाइप। कोई कंफ्यूजन? तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले एसनो टाइप देखेंगे। एसनो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है? शैल और विल। उसके बाद फिर वर्ब का, फिर, तो क्या आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? बताइए, क्या राजन गाना गा चुका होगा? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले राजन, उसके बाद बताइए हैव, फिर बताइए शाबाश, संग अ, क्योंकि सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? संग। इसका बताइए, सेकेंड वाले का, क्या रमेश दिल्ली जा चुका होगा? विल रमेश हैव
गो का थर्ड फॉर्म कहाँ? दिल्ली, राइट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाने का, राइट। ओके, फिर पहला एस्नो टाइप है तो दूसरा वाला कौन सा टाइप होता है बताइएगा? WH वर्ड्स टाइप। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग WH वर्ड्स टाइप। तो इसमें देखिए बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे हिंदी में आएगा क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन सा, कहाँ पर, कब, इस प्रकार के कोई भी अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसको ट्रांसलेट करते समय इन इंग्लिश उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है। उसका स्पेलिंग कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होता है? व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, हु, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद फिर वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग इसको बता सकोगे? चलो बताओ तो पहले का। पहला अच्छा है क्या? सुनिए पहले, एक मिनट। वे लोग गाना कैसे गा चुके होंगे। बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, यानी कि एक किस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो कैसे बनाएंगे बताइए? कैसे का, उसके बाद फिर जोर से बोलिए ताकि सुनाई दे, फिर आफ्टर इट, वेरी गुड, संग अ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बताइए जरा, रमेश स्कूल कब जा चुका होगा? व्हेन विल रमेश हैव गॉन टू स्कूल। वाओ, बस इतना सिंपल सा तो है। क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको आएगी? नहीं ना? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अब उसको बनाने की बारी आती है, तो बनाते हम लोग चार फॉर्मेट में हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में दो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर वर्ब का, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आ जाएगा तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले, उसके बाद फिर देन आफ्टर इट। कोई दिक्कत? अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार से? पहला एस्नो टाइप। एस्नो टाइप को कैसे बनाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब का, फिर वेरी गुड। फिर अगर WH वर्ड्स टाइप आ जाए बीच में, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला आ जाए तो उसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले, फिर उसके बाद देन, फिर और ऐसे दे दे। मान लो कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे क्या वे लोग चाय नहीं पिए होंगे, इस तरह से। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का, फिर, यानी कि यहां से क्या सीखे? जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ आते हो तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया जाता है? नॉट। क्या लगा दिया जाता है? क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? सब लोग बना लेंगे? बनाने के लिए तैयार है? कोई दिक्कत है? तो ये रहा आपके लिए क्लास वर्क, राइट। कॉपी और पेन निकाल लीजिए।
और क्लास वर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।